देखो, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाला जयप्रकाश नारायण। क्रांति का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्रांति का नाम है संपूर्ण क्रांति। तो इसका मेन नेता एकदम कैप्टन कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्हीं का नाम पे आपका पटना का हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाला लीडर कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कोई दिक्कत? बांग्लादेश कब आजाद हुआ जी? 1971। बांग्लादेश स्वतंत्र यानी आजादी। आजादी हम ही लोग दिलाए थे। ठीक है, भारत वाला ही बांग्लादेश को आजादी दिलाया है। ठीक है, तो बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 1971। बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 1971। अब पाकिस्तान हम ही लोग जैसे 1947 से मना, हम लोग मनाते हैं कब? 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजादी हुए हैं। हुआ है ना? 15 अगस्त 1947 को तो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब पाकिस्तान वाला 14 अगस्त को मनाता है। 14 अगस्त को। ठीक है, आजादी का वही डेट रहेगा। बाप से पहले बेटा के जन्म हो सकता है? वही किया है, नालायक। बाप का जन्म हुआ 15 अगस्त 1947, अब बेटा का जन्म 14 अगस्त 1947 को हो जाएगा। बाप तो बाप रहता है, बेटा नालायक निकल गया है पाकिस्तान। ठीक है, तो भैया बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 1971 में। ठीक है, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। अब भारत पाकिस्तान कब आजाद हुआ? यानी भारत हम लोग का क्या बेटा का नाम क्या है? पाकिस्तान। हम लोग से एक दिन पहले मनाता है। ठीक है, बाप से पहले बेटा का जन्म हो सकता है? अब पहले हुआ तो यानी नालायक बेटा है कि नहीं? हाँ, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ था जी? राजस्थान। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान, बताए ना? सबसे पहले पंचायती राज जो नियम लागू किया गया वो कहाँ है? राजस्थान। और नगर निगम का? मद्रास यानी चेन्नई। बोले नगर निगम, नगर निगम मद्रास। पुराना नाम इसका मद्रास, अभी क्या कहते हैं? चेन्नई। ना जी। ठीक है, तो पूछेंगे सबसे पहले पंचायती राज कहाँ को? राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान। सबसे पहले नगर निगम मद्रास यानी चेन्नई। कोई दिक्कत? अब बिहार में पंचायती राज में महिला कितना छूट? 50%। पूछता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का कितना आरक्षण दिया गया है? 50%। सोच लीजिए, महिला का आरक्षण कितना है? 50%। आगे बढ़े तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ? सबसे पहले नगर निगम कहाँ? मद्रास या चेन्नई। कहाँ महिलाओं को पंचायती राज में 50% की छूट दी जाती है? तो बिहार, अपना बिहार। महिला को बिहार राज्य बहुत प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। ठीक है, महिला को बहुत सपोर्ट किया है। इसलिए आप देखिएगा महिला हर पद पे आपको दिखेगी। बिहार वाले पुलिस में देखिए मर्दाना के नाम होता है, लेकिन ज्यादा लड़की का होता है। ठीक है, तो बिहार राज्य महिला को बहुत ज्यादा समर्थन कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। लड़का सब घर में खाना बनाई है। मेरा जो बाहर के में तो लड़का खिलाएंगे, मर्दाना खिलाएगा, घर में खाना बनाएगा, घर पोछेगा, साफ सफाई करेगा। लड़का लोग है भी मेहनत नहीं करेगा तो कहाँ से होगा? सरकार थोड़ी घर आके आपको दे देगा। मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं मेहनत करेगा तो घर वाला काम आप करिएगा, बाहर वाला काम आपको मेहरारू करेगी। आइए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो पहले तो बताइए केंद्र शासित प्रदेश क्या गो? 8 गो। केंद्र शासित प्रदेश क्या गो? 8 गो। और राज्य क्या गो? 28 गो। इसे भुलाने वाला चीज है जी, तो हिचकिचा कह रहा है। केंद्र शासित प्रदेश 8 गो और राज्य क्या गो? 28 गो। इनमें कौन है केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़।
चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े जाए। केंद्र शासित प्रदेश क्या गो बुआ? छोटे थोड़ा को बुआ। केंद्र शासित प्रदेश 8 गो, राज्य हो गया 28 गो। ठीक है, कौन है? चलो आगे बढ़ा। संघ सरकार का उदाहरण बोला, संघ सरकार। कौन सरकार? संघ सरकार। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सब क्या है? अमेरिका में है संघ सरकार। अमेरिका में क्या है? संघ सरकार। भारत में कैसा है? सभी दे रहा है, ध्यान दो। देखो, तो संघ सरकार अमेरिका में भी है, भारत में, कनाडा, इनमें से सभी, सब में क्या है? संघ सरकार। तो इसलिए भारत क्या है? संघीय और संसदीय। याद है? भारत में शासन कैसा है? संघीय और संसदीय। भारत में शासन कैसा है? संघीय और संसदीय। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यहाँ बैंक छूट गया। भारत का केंद्रीय बैंक स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का यही तो केंद्रीय बैंक है, ना रुपया जारी करता है जी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं RBI। ठीक है, कोई दिक्कत? कृषि उत्पादनों को मानवीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो किसना? एक मार्क का। कृषि यानी खेती बाड़ी का सामान अच्छा है, उसमें क्या चीज का मुहर मार देंगे? एक मार्क का लगा हुआ, यानी खेती से जो भी उत्पादन है वो अच्छा फसल या अच्छा खाने योग्य। हॉलमार्क का सोना की शुद्धता। सोना की शुद्धता हॉलमार्क का। और खाने वाला तो एक मार्क का। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तो उदय, द्वितीय क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र। दे रहे वही क्वेश्चन उलट पुलट क्या रहा है कि नहीं? चलो आगे। वही क्वेश्चन के उलट पुलट रहा है आप लोग के साथ। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था जी? किसानों पर। 3 कठिया प्रणाली हुआ था बिहार में। बिहार में कहा? चंपारण। लिखा हो चंपारण, गलत है, चलिएगा। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। ठीक है, किस पर? किसान पर हुआ था। किस पर? किसानों पर। क्या है? नील की खेती के जबरदस्ती अंग्रेज लोग था ना, लोग नील का खेती खेत में जबरदस्ती करता था। आपको मन रहे या ना? जोर जबरदस्ती के साथ। खेती करने से क्या होता था? जो खेत में आप एक बार नील का खेती करें ना, तो जमीन खराब हो जाता था। दोबारा में कोई फसल लगाइएगा तो फसल होता ही नहीं था। आपको जबरदस्ती कराएगा तो मजबूरी करना हो जाता था, तो करना पड़ जाता था ग्राहक को, किसान। तो 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू होता था? किसानों। कहाँ के किसान पर? चंपारण के किसान पे या बिहार के किसान। इससे मुक्ति कौन दिलाया? महात्मा गांधी। कब मुक्ति दिलाए? 1917 में। कब दिलाए? 1917। तो पूछेगा चंपारण आंदोलन कब? 1917। 3 कठिया प्रणाली कब? 1917 में। कोई दिक्कत? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जलियांवाला बाग कब हुआ पहले तो बताइए? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नहीं भुलाइएगा। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर। तो बोला कि इस जब घटना हो गया ना, तो सरकार जनता को चुप करना। अभी भी देखिएगा कोई घटना होना तो सरकार कहता है चिंता न करिए, इस पर चेक होगा और जो होगा गुनहगार उसको कड़ा से कड़ा सजा मिलेगी। सरकार जनता को चुप कराने के लिए ही ना बोलता है। तो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 में। इनमें हजारों लोग को जान चल गया, मर गया। अब देश में पूरा हाहाकार हो गया। ठीक है, बहुत गलत माना गया। ना लोग को गोली मार के
मार देना समझ में आता है। यही घटना के बाद महात्मा गांधी क्या त्याग किए थे? केसरिये हिंद की उपाधि। याद है महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसरिये हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, वापस कर दिए थे। तो सरकार इसको जांच करने के लिए कौन समिति बनाया था? तो हंटर समिति। कौन समिति? हंटर समिति। सरकार जनता को, भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए कि हल्ला गुदाल नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा, ठीक है, तो उसके लिए जलियांवाला बाग जांच करने के लिए कौन समिति बनाया? हंटर समिति। ऐसे हुआ क्या हंटर समिति में? हंटर समिति का लफड़ा क्या हो पता है? कि चेक करने के, चेक करके संतुष्टि किसको करेगा? भारत की जनता के। अयावरी समिति क्या किया? जनरल डायर को सम्मानित किया, दम मेडल जाके ब्रिटेन में पहनाने लगा। आप इतना अच्छा काम किया है, मेरा सामने रहता तो गांड में गोली मार देते उसका। समझ में आ रहा? जिंदा 1-1 हजार आदमी को ऐसी भून देना। और इसको क्या किया? जलियांवाला बाग के उसको चेक करना था समिति को, और इस समिति जाके जनरल डायर के कहते हैं अब ससुर हम दमाद ला माला पहनना। भड़ास निकलता, वो हजार लोग को जिंदा जला देना। समझ में आता? भारत दर्द होता है, दर्द देह कांपता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद चेक करने के लिए क्या बनाया? हंटर समिति। देखिए सब बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देश के प्रति आता है तो भावना आ जाता है, गाली छोड़ी बहुत कुछ बोला जाता है, समझे कि नहीं? कौन चलाया था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल डायर। समझ में आता? जलियांवाला कितना खाना कुछ नहीं था। ये लोग रॉयल एक्ट लाया था, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ, इसके पीछे कहानी। सरकार रॉयल एक्ट कानून लाया। कानून में क्या था कि जबरदस्ती झगड़ा पर मन हमको डर ये अधिक करेगा, जेल में पकड़ दिए। कोई को पता नहीं, इसको चुपे चापे पकड़ के ले दिया, अपने अंदरे इसमें सब चल कोर्ट कचहरी सब हो गया। कुछ ना बोलेगा, एक से सफाइयों नहीं पूछा जाएगा कि आप गुनेगार हैं कि नहीं है। चुपचाप खड़ा हुए, उसको जो मन है बोल दिया। आपको जहरिया के सजा सुना दिया, फांसी का सुना दिया तो फांसी हो गया, 20 वर्षा सुना 20 वर्ष हो गया, उम्र कैद सुना उम्र कैद। आप कुछ क्यों भी नहीं बोल सकते थे। अब बताओ ऐसा नियम ला जाए तो इसका विरोध करिएगा कि नहीं? तो इसी का विरोध करने के लिए सब जमा हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मीटिंग कर रहा था बैठ के सब। अब इसका जानकारी जनरल डायर को लगा ओ सब हमारा प्रति खिलाफ आंदोलन दिमाग लगा रहा है। गया और जलियांवाला बाग में बाउंड्री मारल था। अब बाउंड्री मार के मात्र 1 गेट था। अब इसको पता चल गया पुलिस के लेके एकदम घुसाया, एकदम कम 100 राउंड फायरिंग चलवाया। तरफ के आदमी मर गया, बहुत कोई तो कुआं में कूद के जान दे दिया। मतलब कुएं में कूदते जा रहे तो दब के मरबे ना कर्मा, तो दब के मर गया। अभी भी जाइएगा ना जलियांवाला बाग में तो मट्टी अभी भी खून से लाल है। अब दीवार में अभी भी छोड़ दिया गया, एकदम छेद है गोली का, खाली दीवार में अभी भी देखने के लिए बनाया छोड़ दिया गया कि देखे देश आजादी में कितना तकलीफ आदमी सा है, कितना कोई जान करोड़ों अरबों जान दिए हैं। आज हम लोग आजादी को कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, मूली गाजर की तरह समझते हैं। देश आजादी में करोड़ों लोग जाने दिए हैं, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू हमने समझते नहीं है। समझना पड़ेगा, ठीक है। आज नहीं आप समझिएगा तो आपका बाल बच्चा नहीं समझेगा। सबको फीलिंग देना पड़ेगा कि देश आजादी के प्रति, नहीं तो हम भुला जाएंगे कि हमारा पूर्वज हमारे लिए क्या करके गए हैं, ठीक है। हम महत्व को भुला देंगे कि देश को बनाने के लिए कितना कोई किया है। आज के नेता क्या है? देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। इसके पीछे सरकार बहुत मेहनत किया। आगे आने वाला सरकार महात्मा गांधी एक से एक महापुरुष है जो देश के लिए आजादी जान तक दे दी। आज के नेता उजला पहन के लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मूर्ख हमेशा सरकार से बनते। एगो चापा कल दे के आपको गांठते रहेगा साल 5 साल। 1000 रुपया ले लीजिएगा, वोट दे दीजिएगा, 5 साल गांठते रहेगा। 500 रुपया पर बिक जाइएगा तो वही होगा। कभी मत बिकिए, अपना गार्जियन मम्मी पापा सबको सिखाइए, बिकना नहीं है। सोचिए हमारा काम कौन कर रहा है, कौन है जो ईमानदार है नेता, कौन हमारा क्षेत्र का विकास करेगा, कौन हमारा आने वाले भविष्य को देखेगा, कौन हमारा पंचायत, कौन हमारा प्रखंड, कौन हमारा जिला, कौन हमारा राज्य, कौन हमारा देश को अच्छा चलाएगा, उसी का वोट दीजिए। किसी का कहने 500 लेना, मुर्गा खांसी दारू पर मत बिक जाइए।
आइए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है जी? बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहारी थे, ये भी आजादी की लड़ाई लड़े, ठीक है। ककोलत, गुंजन सिंह के गाना सुना है ना, कहाँ घुमाई बाबू? ककोलत के जल कहाँ है? ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में, नवादा ना कहता है, नवादा के घूमे वो जल ककोलत जलप्रपात गए, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी बंद है क्योंकि बारिश ज्यादा मात्रा में होगा। जलप्रपात में समझ आता है, फॉल, पहाड़ से ऊपर से पानी गिरेगा, उसी को जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ तक हम झारखंड में जाओ, एक से एक हुंडरू फॉल, दसम फॉल, मारे फॉल है, ठीक है। बहुत सारा झारखंड में घूमने के लिए है। अभी जाइएगा ना तो मजा। हम तो जिधर रहते थे ना, बगले में जंगल था, जैसे कि बगीचा कहाँ है, ओजा से जंगल शुरू हो जाता था, ओजा कैंप था, आर्मी कैंप। ओजा कैंप के बाद जंगल शुरू हो जाता था, एकदम गाते एकदम आगे। पहला झरना हम लोग कम हाइट हुआ, और जब 4 गो झरना था एकदम सबसे लाद में गड्ढा। अभी जाते बारिश के मौसम में, तभी वहाँ रुगरा मिलता है, तो रुगरा जमीन के अंदर हम लोग ने मिले भी नहीं करता, झारखंडिया सब खोज लेता था, कैसे जमीन से उठल रहता था। रुगरा उगरा सब्जी बनाता था ना, मीट को भी फैल कर देगा, चिकन मुर्गा भी फैल कर देगा, ठीक है। या अभी के समय में मिलता है गोबर छतवा जैसे ना, क्या कहते हैं, मशरूम, ओकरो सब्जी सब मिलता है, ठीक है। या सग्गा चिरेता, सुने हैं सग्गा चिरेता, बुखार में पिया जाता है, वो सब भी जंगल में बहुत मिलता है। अभी घूमने के लिए केकड़ा उकड़ा बहुत मिलता है, केकड़ा मछली बहुत मन मिलता है, घूमने वाला बहुत। हाँ बरसत बांध आता है, जैसे खेती बाड़ी हो गया, कोई नदी हो गया, वही से आता है, ठीक है। लंदन से थोड़ी आएगा, अरे क्योंकि वो पहाड़ी इलाका से गुजरते, जब मट्टी एकदम महीन होता है, बालू वाला में से गुजारो, साफ कर देता अपने, एकदम फिल्टर साफ हो जाए। कहता है कि नहाए में मजा आता, अगर नीचे तक कभी जाके देखो, उतना ऊपर से देह पर ला तो एकदम धप धप मार रहा बा, लाले लाल कर दे। तो कहता है ना मजा आएगा नीचे नहाने, कुछ नहीं करो, एग्जाम्पल छत पर जाके एक बाल्टी ऐसे पानी गिराना, नीचे कहना कोई के नहाए, जखनिया दादी मर जाता है गर्मी, समझाओ तो उतना ऊपर से गिरेगा। तो चलिए, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? गुंजन सिंह के गाना सुने, गाना में देखिए पढ़ाई तुमको करवा रहा है गुंजन सिंह, ठीक है। बड़ा जल्दी आए छोटू भैया, तानी मानी सुते हैं, हमारा लड़ा पूरा सुतल थे। चलिए आगे बढ़ो, जगरना हो गया, कैसा दी गया था का? चले कहाँ बेनीपुर है कितना? 500 मीटर तुम 5 मिनट में दौड़ा, गधा। इतना दूर लड़का था, सही तो पेशाब करे जाता था। चलो, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है? नेपाल। कौन देश बिहार से सटल है? नेपाल बिहार से सटल, इसलिए बिहार से बहुत कुछ आता है, नेपाल से आप लोग जानते हैं, बिहार से, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है। नेपाल, यहाँ से दारू गांजा सब आता है, ठीक है, लेकिन सरकार को कुछ भनक नहीं लगती। अब जिधर जाके देखना, हमारे मौसी के घरों ने थोड़ी है कि हमको पता होगा। हाँ, ओकरे बगल में किस देश की सीमा? आनू नंदन के पोता, किस देश के सीमा बिहार से सटल है? तो नेपाल देश है, लेकिन बिहार से सटल है। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस सरकार की दलीय व्यवस्था की जरूरी होता है? तो बहुदल। अरे गठबंधन में मिल के सरकार बने, अभी नरेंद्र मोदी भी गठबंधन के सरकार बने ले, क्योंकि उनको भी पूरा वोट नहीं मिला। तो ना पूरा वोट मिलेगा तो गठबंधन बनाइएगा। कब गठबंधन बनाएगा? मान लो पूरा भारत एक ही को राजनीतिक दल है, तो गठबंधन की सरकार बना लेंगे। और कहता हाँ, एक के कोई तो गठबंधन होगा,
दूगो तीन गो चार यानी एगो से ज्यादा रहेगा तब ना मिल के सरकार बनाइए। तो वही बोला गठबंधन के सरकार कब बनेगा, तो बहुदलीय व्यवस्था, यानी बहुत सारा राजनीतिक दल रहेगा तभी ये गठबंधन की सरकार बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। तो गठबंधन की सरकार कब, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था में समझ में आया, जिसमें बहुत सारा राजनीतिक दल रहेगा तब, ठीक है। तो रहने दीजिए, चलिए एक बार बता दे, उसको छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था जी, पता है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना, बीजेपी। इसका स्थापना 1980, ठीक है। तो इसका पहला अध्यक्ष कौन थे, लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी कि मुरली मनोहर जोशी या राजनाथ सिंह। देखिए मुरली मनोहर जोशी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आज के इतना, जय हिंद जय भारत।